अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम नुमान खालिद है और आपको यूट्यूब के इस मुनफरद चैनल होम ऑफ अकाउंटेंसी पे खुशामदीद कहते हैं। प्यारे बच्चों, ये इनकम टैक्स की सीरीज का आगाज है जो बिजनेस टैक्सेशन या टैक्सेशन मैनेजमेंट वन के नाम से जो है वो आपके सिलेबस का हिस्सा है। आज हम लोग इसके 8th लेक्चर में हैं और आज हम माशाल्लाह इस पोजीशन में चले गए हैं कि हम इनकम टैक्स का फर्स्ट प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करेंगे। याद रहे कि ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये हम लोगों ने मुअज़्ज़म मुगल साहब की बुक में से एक्सट्रैक्ट की हैं। तो हम रिकमेंड करेंगे कि आप मुअज़्ज़म मुगल साहब की जो बुक है, जो प्रीवियस लेक्चर में मैंने उसकी पिक्चर आपके साथ शेयर की थी, वो आप बाय कर लें। अदरवाइज आप मुझसे सॉफ्ट फॉर्म में उसको ले लें, तो आप उससे इसकी प्रैक्टिस जो है वो करें। इस बुक में से हमने टोटल 25 प्रॉब्लम्स करने हैं, उनमें से ये फर्स्ट प्रॉब्लम है। और ये जो सीरीज है इसमें हमारी पूरी कोशिश होगी कि उन 25 के 25 प्रॉब्लम को डिस्कस किया जाए। अच्छा बच्चों, इससे पहले कि हम लोग इस डिस्कशन का आगाज करें, वो लोग जो ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और जो चैनल पे नए हैं उनसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन का साइन प्रेस कर दें, ताकि आपको आने वाले हर नए लेक्चर के बारे में बर वक्त इत्तला मौसूल हो सके। प्यारे बच्चों, इस चैनल के ऊपर ना सिर्फ टैक्सेशन बल्कि आपके अदर बिजनेस स्टडी के जो सब्जेक्ट्स हैं उनके भी फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर अवेलेबल है, आप वहां से एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा जी, बात करते हैं अपने पास प्रॉब्लम नंबर 1 की। और अगर आप पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं तो ये सुन के आपको ज़्यादा फैसिनेट करेगा मैटर कि ये 2019 के एनुअल पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। बस इसकी तब अमाउंट थोड़ी सी चेंज थी। अदरवाइज ये एक पास पेपर का क्वेश्चन है जो 2019 का है। अलबत्ता हमारी एक पास पेपर की सीरीज है जिसमें हम एग्जैक्ट उन्हीं फिगर्स और डिजिट्स के साथ जो उसको सॉल्व किया हुआ है, तो आपसे गुजारिश है कि आप उसको भी जरूर एक दफा विजिट करें। अच्छा जी बेटा जी, फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा, कि ये जो डेटा दिया गया है, कैलकुलेट इनकम टैक्स पेबल, हमें इनकम टैक्स पेबल कैलकुलेट करना है बाय मिस्टर मुर्तजा खान। ये उस पर्सन का नाम है, जैसा मैंने कहता था कि नेम ऑफ टैक्स पेयर पहले से मौजूद होगा। फॉर द टैक्स ईयर एंडेड, जो टैक्स ईयर एंड हो रहा है, कब एंड हो रहा है? 30th जून को एंड हो रहा है। तो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा जी 30th जून 2023। बेसिक सैलरी आर एस 90,000 पर मंथ, ये 90,000 रुपया पर मंथ है। तो जो डेटा पर मंथ में होगा आप उसको मल्टीप्लाइड बाय 12 कर दीजिएगा, तो वो एनुअल में शिफ्ट हो जाएगा। क्योंकि हम इनकम टैक्स रिटर्न एनुअली बनाते हैं तो हम इसको 90,000 को मल्टीप्लाइड बाय 12 करेंगे और ये सेक्शन 12 में फुली टैक्सेबल होगा। आप बेटर ये है कि शुरू शुरू में इसको लेबल करना सीख लें। अच्छा, लेबल कैसे करना है? यहाँ पे सिंपली आपने लिख देना है जी सेक्शन 12, और ये मैंने लिख दिया है एफ टी। एंड एफ टी स्टैंड फॉर फुली टैक्सेबल। कि ये वाला पॉइंट हम सेक्शन 12 में लिखेंगे और सेक्शन 12 में इसको फुली टैक्सेबल करेंगे। सो इस तरह से आप इसको अपनी बुक में जो है वो लेबल करते जाइएगा, मैं भी लेबल करता जाऊंगा। अच्छा जी, सेकंड पॉइंट है हमारे पास बोनस। ये भी सोर्स ऑफ इनकम है और ये इनकम फ्रॉम सैलरी में आता है। तो जब आप बोनस पे जाएंगे इसको भी आप लेबल कर लीजिएगा। ये सेक्शन 12 में प्लेस किया जाएगा और सेक्शन 12 में फुली टैक्सेबल होगा। हम सिमिलर टाइप ऑफ ट्रीटमेंट करेंगे जैसा कि हमने ऊपर ट्रीटमेंट किया था। सो सेक्शन 12 दैट इज फुली टैक्सेबल। अच्छा जी, इंटरटेनमेंट अलाउंस। एंटरटेनमेंट भी इनकम फ्रॉम सैलरी का हिस्सा है और मोस्टली जितने भी अलाउंस हैं वो आपके पास सारे टैक्सेबल होते हैं। इसलिए ये जो इंटरटेनमेंट अलाउंस है ये भी आपके लिए सेक्शन 12 में प्लेस किया जाएगा और सेक्शन 12 में फुली टैक्सेबल होगा। आप इसको भी इस तरह से लेबल कर लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास पॉइंट नंबर 4, हाउस रेंट अलाउंस एट 50% ऑफ मिनिमम टाइम स्केल। ये यहाँ पे लिखा हुआ है जी, ये जो हाउस रेंट अलाउंस है, अब क्योंकि वर्ड हाउस रेंट अलाउंस आ गया इसलिए जितना भी अलाउंस हमारे पास कैलकुलेट होके आएगा ये सेक्शन 12 में प्लेस किया जाएगा और सेक्शन 12 में ये टैक्सेबल होगा। लेकिन इसकी अमाउंट कैसे आएगी? हम 50% लेंगे किसका? मिनिमम टाइम स्केल का। एक्चुअली ये हमारे पास पे स्केल है और इस पे स्केल की लेफ्ट साइड पे ये जो 70,000 है, ये जो फर्स्ट डिजिट है लेफ्ट साइड पे, आपने क्या करना है? इसका आपने मल्टीप्लाइड बाय 12 करना है और मल्टीप्लाइड बाय 12 करने के बाद जो आपके पास अमाउंट आएगी उसका आपने 50% लेना है। क्योंकि हम सालाना बेसिस के ऊपर कैलकुलेशन करते हैं, सो हमारे पास जो अमाउंट आएगी हाउस रेंट अलाउंस की
वो कुछ इस तरह से कैलकुलेट की जाएगी और सेक्शन 12 में हम उसको टैक्सेबल करेंगे, जो कि ऑलमोस्ट हमारे पास फिगर जब आएगा हम इसको एनुअल पे सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हुए प्लेस कर देंगे। फिफ्थ पॉइंट है कन्वेंस अलाउंस। ये सफरी अलाउंस है। अलाउंस मोस्टली जितने भी हैं वो टैक्सेबल होंगे, इसलिए जो कन्वेंस अलाउंस है ये भी सेक्शन 12 में फुली टैक्सेबल होगा। नेक्स्ट है जी ज़कात पेड बाय एम्प्लॉयर। हमारे एम्प्लॉयर ने ज़कात पे की है, हमें हमारे बिहाफ पे की है, हमें ये फायदा हुआ है। हम इसकी दो जगह पे ट्रीटमेंट करेंगे। पहला तो ये कि सेक्शन 12 में हम टैक्सेबल करेंगे, और दूसरा पोर्शन ये कि ये हमारे लिए एडवांस टैक्स है। हम इसको एडवांस टैक्स के तौर पर भी याद रखेंगे, और जब हम अपना टैक्स कैलकुलेट कर लेंगे तो उसमें से इस अमाउंट को माइनस कर देंगे। ठीक है, इन दोनों बातों का बेटा जी हमने ख्याल रखना है। सो हम कह सकते हैं कि ये जो टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर है इसके हम दो ट्रीटमेंट करने जा रहे हैं। एक तो ट्रीटमेंट ये है कि हम इसको सोर्स ऑफ इनकम में लिखेंगे, क्योंकि हमारा एक्सपेंस हमारे एम्प्लॉयर ने पे किया है। ठीक है, दूसरा इफेक्ट ये कि ये हमारे लिए एडवांस टैक्स के तौर पर डिडक्ट किया जाए। ज़कात वाज डिडक्टेड आरएस 2,80,000। हमारे पास दो पॉइंट जो होते हैं ना वो प्लेस किए जाते हैं। सॉरी, फोर पॉइंट्स हैं, चार पॉइंट्स ऐसे हैं जो टोटल इनकम में से लेस किए जाते हैं या जिनकी हम डिडक्शन करते हैं, जो डिडक्शन किसी भी पर्सन के टोटल सोर्सेज में से अलाउ किए जाते हैं। उनमें से एक ज़कात है, वर्कर वेलफेयर फंड है, प्रॉफिट ऑन डेट है, ट्यूशन फी है। इनको मैं यहाँ पे टाइप इसलिए नहीं कर रहा ताकि टाइम बच जाए, इसके ऊपर एक डिटेल लेक्चर आएगा कि हम इनकम टैक्स को अगर तमाम एस्पेक्ट में देखें तो वो कौन-कौन से स्टेप्स हैं जिनको हम लोग फॉलो करेंगे। तो उसमें तब हम डिस्कस कर लेंगे। अभी के लिए हमारे लिए इतना रेलेवेंट नहीं था, इसलिए मैंने इसको लिखा नहीं। अलबत्ता इसके बारे में आपने याद रखना है कि हमने इसको लेस करना है, लेस फ्रॉम टोटल इनकम, क्या हम इसको टोटल इनकम में से लेस कर देंगे। अच्छा जी बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है रीइंबर्समेंट ऑफ इंटरनेट बिल यूज फॉर ऑफिस पर्पस आरएस 35,000 के हमने इंटरनेट बिल रीइंबर्स किया है, लेकिन क्योंकि ये ऑफिस पर्पस के लिए यूज किया गया था, आएगा तो ये सेक्शन 12 में, लेकिन ये फुली एग्जेम्प्ट रहेगा। जी बिल्कुल, ये पर्सनल पर्पस होता तो हम इस 35,000 को टैक्सेबल कंसिडर करते, लेकिन क्योंकि ये ऑफिशियल पर्पस के लिए है इसलिए हम इसको एग्जेम्प्ट के तौर पर कंसिडर करेंगे। यहाँ पे जहाँ पे ऑफिशियल है, यहाँ पे पर्सनल होता तो फिर आप इसको टैक्सेबल करते। इनकैशमेंट अगेंस्ट अनअवेल लीव। आपको जो छुट्टियां मिली थी सालाना, आपने वो छुट्टियां नहीं की, बल्कि उसके बदले में पेमेंट ले ली, उसके बदले में इनकैशमेंट ले लिया। ये आपके लिए सेक्शन 12 में जाएगा और फुली टैक्सेबल होगा। इंटरेस्ट फ्री लोन ऑब्टेन फ्रॉम एम्प्लॉयर। मेरे बच्चों, इससे मुतलका हमारी प्रैक्टिस ये थी कि लोन की अमाउंट 10 लाख से ज्यादा होनी चाहिए, ये 13 लाख है। दूसरा, इसके ऊपर सूद का रेट 10% से कम होना चाहिए। ये तो बेटा जी इंटरेस्ट फ्री है, तो हमें बेनिफिट कितने परसेंट हुआ? 10% हुआ। तो जब आप इसको प्लेस करेंगे सेक्शन 12 में, ये टैक्सेबल तो होगा, बट एट द रेट ऑफ, किस रेट के मुताबिक टैक्सेबल होगा? 10% के हिसाब से, एट द रेट ऑफ 10%। ये 10% के हिसाब से टैक्सेबल होगा। हम 13 लाख का 10% लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है जी मेडिकल अलाउंस। बेटा जी मेडिकल अलाउंस जो है ये भी सेक्शन 12 में ही आता है। ये मेडिकल अलाउंस हमें अपने एम्प्लॉयर से मिला है, ये हमारे पास सेक्शन 12 में आएगा, लेकिन ये एग्जेम्प्ट होगा। ठीक है, फुली एग्जेम्प्ट नहीं होगा, लेकिन इसकी सर्टेन परसेंटेज होगी। तो आप इसको नाम दे दीजिएगा जी एग्जेम्प्ट अप टू 10% ऑफ बेसिक सैलरी। हमारे पास क्वेश्चन में जितनी बेसिक सैलरी आएगी उसका 10% जो है वो एग्जेम्प्ट होगा। फिक्स्ड एजुकेशनल अलाउंस फॉर चिल्ड्रन। बच्चों के लिए फिक्स एजुकेशनल अलाउंस मिला, ये सेक्शन 12 में जाएगा और सेक्शन 12 में फुली टैक्सेबल होगा। टेलीफोन बिल पेड बाय एम्प्लॉय हिमसेल्फ 40,000। जी बच्चों, इसका क्या ट्रीटमेंट होगा?
ये एम्प्लॉय ने खुद पे किया है टेलीफोन बिल, क्या ये सोर्स ऑफ इनकम है या ये सोर्स ऑफ एक्सपेंस है? बिल्कुल, गुड। ये तो सोर्स ऑफ एक्सपेंस है क्योंकि लिखा है टेलीफोन बिल पेड। तो पेमेंट इनकम की तो नहीं होती, पेमेंट तो एक्सपेंस की होती है। हाँ सर ठीक है, लेकिन फिर उसने यहाँ पे रिपोर्ट क्यों किया? एक तो वो हमसे असेसमेंट लेना चाहता है कि हम कितने विजिलेंट हैं, क्या हम एक्सपेंस को इनकम तो नहीं लिख देते। और दूसरा, एक्सपेंस को यहाँ पे रिपोर्ट करने का मकसद ये होता है कि हम बेनिफिट ले, जैसा कि हमने यहाँ पे ज़कात पे की है, तो ज़कात को हमने टोटल इनकम में से लेस किया है। लेकिन ये वाले जो एक्सपेंडिचर हैं, इसको हम लेस नहीं करेंगे हर दफा जो भी टेलीफोन बिल पे होगा। हाँ, अलबत्ता इसके साथ एक और पॉइंट जुड़ा है, टैक्स पेड विद टेलीफोन बिल RS 5000, ये आपका बेटा जी एडवांस टैक्स है, जैसा कि आपने 40,000 यहाँ पे टैक्स पे किया। तो जब आप टोटल टैक्स कैलकुलेट कर लेंगे, उसमें से आप एडवांस टैक्स के पॉइंट को माइनस कर देंगे। नेक्स्ट पॉइंट है जी, होटल बिल पेड बाय कंपनी रिलेटिंग टू ऑफिशियल ट्रिप। अच्छा ये बेटा जी ऑफिशियल ट्रिप है, इसलिए ऑफिशियल ट्रिप जो है आएगा तो ये सेक्शन 12 में ही, लेकिन ये फुली एग्जेम्प्ट होगा, ये पर्सनल नहीं है, ठीक है। ऑफिस यूज हो तो एग्जेम्प्ट, जैसा कि ऊपर हमने पॉइंट नंबर 8 में भी देखा था, ठीक है। इसलिए हम इसको यहाँ पे ही कंसिडर करेंगे कि हमारे लिए ये सेक्शन 12 में ही प्लेस होगा, बट रिमेन एग्जेम्प्ट होगा। अच्छा जी बच्चे, नेक्स्ट पॉइंट हम करते हैं यूटिलिटी अलाउंस। ये जो यूटिलिटी अलाउंस है बेटा जी, ये हमारे पास प्लेस किया जाएगा सेक्शन 12 फुल टैक्सेबल, ठीक है। सेक्शन 12 फुल टैक्सेबल, यूटिलिटी अलाउंस सेक्शन 12 फुल टैक्सेबल। अच्छा मेरे बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम आते हैं, स्पेशल अलाउंस टू मीट ऑफिशियल ड्यूटीज। बट ये जो ऑफिशियल ड्यूटीज हैं, ये 50,000 है। एक्चुअल एक्सपेंडिचर फॉर ऑफिशियल ड्यूटी इज 40,000। जो एक्चुअल एक्सपेंस है ऑफिशियल ड्यूटी के, वो 40,000 हैं। हमने इसको सेक्शन 12 में ही प्लेस करना है, बट ये टैक्सेबल होगा। जो डिफरेंस इसकी अमाउंट आएगी, डिफरेंस क्यों? क्योंकि हमें अलाउंस अलाउ किया गया था 50,000, हमने इसमें से जो यूटिलाइज किया वो है 40,000। जो एक्चुअली हमारे पास सरप्लस बचा वो है 10,000, हमने से 10,000 को जो है वो टैक्सेबल करना है। टीवी एंड रेफ्रिजरेटर प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर ओनली फॉर द यूज ऑफ एम्प्लॉय, कास्टिंग RS 1 लाख एंड 50,000, जो इसकी लागत है वो 1,80,000 है। अच्छा इस पॉइंट को जरा समझना है, ये है टीवी एंड रेफ्रिजरेटर प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर। टीवी और रेफ्रिजरेटर एम्प्लॉयर ने प्रोवाइड किया है, बट ओनली फॉर द यूज ऑफ एम्प्लॉय, सिर्फ मुलाजम ने भाई यूज करना है, प्रोवाइड एम्प्लॉयर ने किया। अब अगर एम्प्लॉइज को खुद खरीदता तो उसके इतने पैसे लगना थे, और जिसके ऊपर वो कहता है ऑन विच द कंपनी चार्ज डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 20% ऑफ इट्स बुक्स ऑफ अकाउंट। कंपनी ने जो डेप्रिसिएशन चार्ज किया है उसने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट का 20% चार्ज किया है। तो आप इस 1,80,000 का 20% कैलकुलेट कर लें, और जो अमाउंट आएगी उसको सेक्शन 12 में टैक्सेबल कर दीजिएगा। सो सेक्शन 12 फुली टैक्सेबल नहीं होगा, बल्कि टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 20%। आप इसी वैल्यू का 20% लेंगे जो 1,80,000 है, और उसको सेक्शन 12 में प्लेस कर देंगे। सो मीनवाइल हमने उस पोर्शन को टैक्सेबल करना है जो हमारे लिए डेप्रिसिएशन की वजह से। नेक्स्ट पॉइंट है जी, टैक्स डिडक्टेड फ्रॉम सैलरी, और अमाउंट है इसकी 58,000, हमने सैलरी में से इसकी डिडक्शन की है। अब ये जो टैक्स डिडक्टेड फ्रॉम सैलरी है, ये हमारे लिए सोर्स ऑफ इनकम तो नहीं है, ये तो हमारा एक्सपेंस है, ये हमारी डिडक्शन एडवांस में है। सो ये एक और पॉइंट है, ये तीसरा पॉइंट है इस क्वेश्चन में से, जो हमारे पास एडवांस टैक्स के तौर पर कंसिडर किया जाएगा। एक हमारे एम्प्लॉयर ने जो 40,000 का पे किया था, एक हमारे यूटिलिटी बिल के साथ था, और एक हमारे पास यहाँ पे एडवांस टैक्स पे किया गया है 58,000। पॉइंट नंबर 19 है हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय एम्प्लॉयर टू इंश्योर कंपनी अंडर द टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट। हमारे पास हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है एम्प्लॉयर ने इंश्योरेंस कंपनी को, हमें कैश नहीं मिला। हाल बता इसके बदले में
अगर हम बीमार होते तो हमें इंश्योरेंस जरूर मिलती, तो हमें कैश नहीं दिया गया, हमें बेनिफिट प्रोवाइड किया गया है। इसलिए ये जो पॉइंट है 65,000 का, ये हमारे लिए सोर्स ऑफ इनकम में कंसीडर नहीं किया जाएगा। हम इसको किसी जगह पे नहीं लिखेंगे, क्योंकि इसकी वजह से ना तो हमारे कैश में इजाफा हुआ और ना हमारे कैश में कमी हुई। बेसिकली जो हम इनकम टैक्स रिटर्न बनाते हैं, वो हमारे पास कैश इनफ्लो या कैश आउटफ्लो से मुतलका रिकॉर्ड होता है। तो ये जो 65,000 है, ये एम्प्लॉयर के कैश में कमी हुई, इंश्योरेंस कंपनी के कैश में इजाफा हुआ, सो ये हमारे लिए उस तरह से रेलेवेंट नहीं है। सो हम इसको इस तरह से कंसीडर नहीं करेंगे। सो ये पॉइंट आप प्लेस नहीं करेंगे। अब यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे आपके पास एक टेबल भी मेंशन किया गया है। इसको आप ऑब्जर्व कीजिएगा। फॉलोइंग विल बी दी रेट ऑफ टैक्स फॉर द सैलरीड पर्सन फॉर द ईयर 2023। कि ये जो टैक्स ईयर 2023 है, उसके लिए एक सैलरीड पर्सन के रेट है। एनुअल पेपर में हमारे क्वेश्चन के नीचे ये वाला टेबल प्रिंट किया गया होगा कि इस टेबल के मुताबिक आपने टैक्स चार्ज करना है। सो हमें इन पॉइंट्स की तरफ देखना होगा। अब ये पॉइंट्स क्या है, इसमें 3 कॉलम है। इसकी ये लेफ्ट साइड है, ये सीरियल नंबर की। देन उसने लिखा टैक्सेबल इनकम, वेयर द टैक्सेबल इनकम डज नॉट एक्सीड 6 लाख। और हम ये जानते हैं कि अगर किसी की इनकम 6 लाख से कम है तो वो तो टैक्स पेयर ही नहीं है, उसके लिए टैक्स रिटर्न जमा करवाना जरूरी नहीं है, इसलिए उसके लिए उसने 0% लिखा। वेयर दी टैक्सेबल इनकम एक्सीड 6 लाख, जब किसी की टैक्सेबल आमदनी 6 लाख से ज्यादा हो, बट डज नॉट एक्सीड 12 लाख, लेकिन ये 12 लाख से ज्यादा नहीं है, तो उस सूरत में क्या है, 2.5% ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 6 लाख, 6 लाख से 2.5% जो रकम ज्यादा हो उसके ऊपर टैक्स चार्ज करना है। इसी तरह उसने फर्दर टैक्स स्लैब बनाए हैं कि अगर 12 लाख से ज्यादा हो बट 24 लाख से कम हो तो 15,000 फिक्स है, देन 12.5% ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 12 लाख। सो इस तरीकाकार के मुताबिक हमारे पास टैक्स की डिफरेंट स्लैब, टैक्स एबल इनकम की डिफरेंट कैटेगरी और उसके ऊपर टैक्सेबल इनकम से मुतलका टैक्स के यहाँ पे रेट दिए गए हैं। हमें सबसे पहले इसको याद करने की जरूरत नहीं, एनुअल पेपर में वो पब्लिश करेगा। हमें क्या करना है, हमें इस पोर्शन का सोल्यूशन प्रिपेयर करना है और इस टेबल के मुताबिक इसका टैक्स चार्ज करना है। लीजिए बच्चों, हम इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं और इसका टेबल प्रिपेयर करते हैं। सबसे पहले तो आप यहां पे लिख दीजिएगा जी, सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम नंबर 1। मेरे बच्चों, एनुअल पेपर में जो आपके पास इसका नंबर होगा क्वेश्चन का, आपने वो देना है। अगर ये 8 नंबर पे है तो आपने सोल्यूशन टू प्रॉब्लम नंबर 8 लिखना है, ये 7 पे है तो सोल्यूशन टू प्रॉब्लम नंबर 7 लिखना है, अगर 10th नंबर पे है तो सोल्यूशन टू प्रॉब्लम नंबर 10 लिखना है। मीन्स के जो आपके पास क्वेश्चन का नंबर हो एनुअल पेपर में, आपने वो लिखना है। आपने ऐसा नहीं करना कि जी अगर आप इसको 5वें नंबर पे अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आप आंसर टू 5 लिख दें, नहीं। जो पेपर में इसका नंबर होगा वो आपने यहाँ पे लिखना है। ठीक है जी। अच्छा जी, सबसे पहला काम होता है कि आप लेबल करते हैं। तो लेबल के लिए बेटा जी क्या तरीकाकार है कि आप पेज के सेंटर में जाते हैं और यहाँ पे आप नेम ऑफ टैक्स पेयर लिखते हैं। जैसा कि क्वेश्चन में उसने बताया है कि इसमें जो टैक्स पेयर का नाम है मिस्टर मुर्तजा खान, तो दैट्स वेरी सिंपल। आपने सिंपली नेम वहां से चूज किया और उसको आपने सेंटर में लिख दिया। ये ब्लू मार्कर से आपने लिखना, मिस्टर मुर्तजा खान। देन आप यहाँ पे लिख दीजिएगा जी टैक्स ईयर, और ये अंडरस्टूड है कि हर दफा हम 2023 लिखेंगे। देन टैक्स ईयर एंडिंग, और ये बेटा जी आप हर दफा लिखेंगे 30th जून 2023। देन आप रेजिडेंशियल स्टेटस, और बेटा जी हर दफा रेजिडेंट लिखेंगे। देन आप लिख देंगे कंप्यूटेशन ऑफ इनकम टैक्स पेबल, क्या हमने इनकम टैक्स पेबल जो है वो कैलकुलेट किया है। तो नेक्स्ट पॉइंट हम चलते हैं जी, इनकम फ्रॉम सैलरी सेक्शन 12। तो ये पोर्शन भी बेटा जी आपने
मार्कर से लिख देना है कि जी हमारे पास अभी जो कैलकुलेशंस शुरू होने लगी हैं, ये इनकम फ्रॉम सैलरी से होने लगी हैं और ये हमारे पास फर्स्ट सोर्स ऑफ इनकम होता है। इसको बेटा जी आप यहाँ पे भी लिख दें आरएस के तौर पर, और यहाँ पे भी आप लिख दें आरएस के तौर पर, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। अच्छा जी बेटा जी, हमने क्वेश्चन में से अब फर्स्ट पॉइंट देखना है। ये है बेसिक सैलरी, ठीक है, बोनस, एंटरटेनमेंट। हम ऐसा करते हैं कि बारी बारी इन तमाम पॉइंट्स को यहां से कॉपी करते हैं और उसको प्लेस कर देते हैं। अच्छा जी बेटा जी, फर्स्ट पॉइंट है बेसिक सैलरी RS 90,000 पर मंथ। तो आपने यहाँ पे सिंपली लिखना है जी 90,000 मल्टीप्लाइड बाय 12, और जो अमाउंट आएगी उसको आप आउटर कॉलम में लिख दें। मेरे पास इसकी जो अमाउंट कैलकुलेट होके आ रही है वो है 10,80,000। अच्छा जी मेरे बच्चों, अब जो पे स्केल है उसको आप चाहे तो नेक्स्ट पोर्शन पे या नेक्स्ट लाइन पे ले जाएं, ठीक है, और वहां पे उसको आप राइट डाउन कर दें। उसको टैक्सेबल करने के लिए कोई आपको जरूरत नहीं है कि आप इसको जो है वो टैक्सेबल करें। सेकंड पॉइंट है आपके पास बोनस, और ये ऑलरेडी 3 लाख है, इसके साथ पर मंथ का पॉइंट नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि ये ऑलरेडी जब वो सालाना वैल्यू है, इसका ट्रीटमेंट हम लर्न कर चुके हैं कि ये सेक्शन 12 में प्लेस होगा और फुली टैक्सेबल होगा। सो 3 लाख आपके पास यहाँ पे प्लेस कर दिया जाएगा। देन है इंटरटेनमेंट अलाउंस। इंटरटेनमेंट अलाउंस इसके साथ भी पर मंथ मौजूद नहीं है। हम अलबत्ता इसके बारे में डिसाइड कर चुके हैं कि ये सेक्शन 12 में ही प्लेस होगा और फुली टैक्सेबल होगा। तो 73,000 आपके पास आउटर कॉलम में प्लेस कर दिया जाएगा जो कि टैक्सेबल होगा। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है, बल्कि ज्यादा बेहतर है कि आप सीरियल नंबर ना लिखें। अगर लिख भी देते हैं तो कोई इशू नहीं है, बट आई सजेस्ट कि आप सीरियल नंबर ना लिखें। इंटरटेनमेंट हाउस रेंट अलाउंस है, दैट इज 50% ऑफ मिनिमम टाइम स्केल। अब ये जो इंटरटेनमेंट अलाउंस है सेक्शन 12 में फुली टैक्सेबल होगा। 50% ऑफ मिनिमम टाइम स्केल, और मिनिमम टाइम स्केल आपके पास 70,000 है, मल्टीप्लाइड बाय 12 करेंगे। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये जो फिक्स अमाउंट है हाउस रेंट अलाउंस की, वो कैलकुलेट होके आ जाएगी, जो कि आपके पास 4,20,000 कैलकुलेट होके आ रही है। 4,20,000 हाउस रेंट अलाउंस के बाद हमारे पास यहाँ पे अमाउंट आती है जिसको हम लोग हाउस रेंट अलाउंस के बाद जी यहाँ से देख लेते हैं कि मजीद कौन से हमारे पास पॉइंट है। हाँ जी, ये कन्वेंस है, ज़कात है। बेटा जी कन्वेंस और टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर ये तो हमारे लिए यहाँ पे प्लेस किए जाएंगे। अलबत्ता ज़कात जो है ये हमारे पास प्लेस नहीं की जाएगी। अच्छा जी, ये मैं कुछ पॉइंट्स अगेन कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ। एनुअल पेपर में आपके पास क्वेश्चन पेपर होगा और आप उस क्वेश्चन पेपर में से चीजें देख के यहाँ पे लिख दें। अच्छा जी, ये जो कन्वेंस अलाउंस है इसके साथ वर्ड पर मंथ मौजूद नहीं है। इसका मतलब है ये ऑलरेडी डेटा टोटल में है, जिसको हम यहाँ पे प्लेस कर देंगे और यहाँ पे आप इसको लिख दीजिएगा जी टैक्सेबल एंड 95,000। नेक्स्ट हमारे पास अमाउंट है जी टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर। हमारे एम्प्लॉयर ने टैक्स पे किया, ये हमारे लिए सोर्स ऑफ इनकम है। ये सेक्शन 12 में भी आएगा और हम इसके लिए ये बात याद रखेंगे कि ये हमारे लिए एडवांस टैक्स भी है। तो आप यहाँ पे इसको प्लेस कर दीजिएगा। हमारे पास जो टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर है उसकी जो अमाउंट है वो है 40,000, उसको आप यहाँ पे प्लेस कर दीजिएगा। ज़कात डिडक्टेड ये टोटल इनकम में से लेस होगा, तो अभी तो बेटा जी इसको प्लेस नहीं करेंगे, टोटल इनकम ही नहीं। रीइंबर्समेंट ऑफ इंटरनेट बिल बट यूज फॉर ऑफिशियल पर्पज, ये बेटा जी क्योंकि ऑफिशियल पर्पज है तो इसको आपने टैक्सेबल कॉलम में प्लेस नहीं करना, इसको आपने एग्जेम्प्ट वाले कॉलम में करना है। और इसकी अमाउंट को बेटा जी आपने
अंडरलाइन भी कर देना है, क्योंकि ये कैलकुलेशन का हिस्सा ना बन सके इस वजह से। इनकैशमेंट अगेंस्ट अनअवेल लीव, ये सेक्शन 12 में ही आएगा, और सेक्शन 12 में रहते हुए ये बेटा जी हमारे पास फुली टैक्सेबल होगा। सो हम इसकी अमाउंट को आउटर कॉलम में प्लेस कर देंगे, जो कि हमारे पास है 32,000। यहाँ पे आप प्लेस कर देंगे जी 32,000। इंटरेस्ट फ्री लोन ऑब्टेन फ्रॉम एम्प्लॉयर एट द रेट ऑफ 0%। तो जो लोन की असल अमाउंट है उसको आप इनर कॉलम में लिखिएगा, और इसके ऊपर जो आपके पास अमाउंट है 10% वाली, उस हिसाब से इसकी कैलकुलेशन कीजिएगा। जो कि आपके पास अमाउंट आएगी 1,30,000, उसको आप आउटर कॉलम में प्लेस कर दीजिएगा। तो जो लोन की टोटल अमाउंट है उसको आप इनर कॉलम में रखेंगे, उसका जो 10% आएगा वो आउटर कॉलम में जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास मेडिकल अलाउंस। मेडिकल अलाउंस के बारे में हमने डिस्कस किया था कि ये एग्जेम्प्ट है अप टू 10% ऑफ बेसिक सैलरी। हमारे पास जो बेसिक सैलरी है वो 10,80,000 था, आपने उसका 10% जो है वो एग्जेम्प्ट करना है। अगर हम उसका 10% लें, यहाँ पे आप लिख दीजिएगा जी माइनस एग्जेम्प्ट, कि ये एग्जेम्प्ट है अप टू 10% ऑफ बेसिक सैलरी, कि जो 10% ऑफ बेसिक सैलरी है उसका। और अगर बेसिक सैलरी की अमाउंट देखें तो वो 10,80,000 है, जिसका आपने 10% कैलकुलेट करना है, जो कि मेरा बेटा हमारे पास कैलकुलेट होके आएगा 1,08,000। इन दोनों में से जो आप डिफरेंस लेंगे उस वैल्यू को आप यहाँ पे प्लेस कर देंगे, और वो हमारे पास अमाउंट कैलकुलेट होके आएगी 17,000। 17,000। अच्छा जी मेरे बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास मेडिकल अलाउंस के बाद जो पॉइंट आता है उसको हम देखते हैं, और एज यूजुअल उसको हम यहाँ पे प्लेस कर देंगे। अच्छा जी, यहाँ तक स्पेशल अलाउंस तक मैं ले आता हूँ ताकि हम इसको जल्द सॉल्व कर सकें। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, जरा इसलिए मैं बड़ा तसल्ली तसल्ली से करवा रहा हूँ। अच्छा जी, फिक्स एजुकेशनल अलाउंस 80,000 है। ये फुली टैक्सेबल कंसिडर किया जाएगा। यहाँ पे आप इसको प्लेस कर दीजिएगा जी 80,000। टेलीफोन बिल, ये तो हमारे पास आएगा नहीं, उसकी रीजन ये है कि ये एक्सपेंस है और एडवांस टैक्स है। एडवांस टैक्स जब टोटल टैक्स कैलकुलेट कर लेंगे तब देखेंगे। होटल बिल पेड कंपनी रिलेटिंग टू ऑफिशियल ड्यूटी, अब ये जो ऑफिशियल ड्यूटी है ये बेटा जी हमारे पास एग्जेम्प्ट हो जाएगा, और जो एग्जेम्प्ट वैल्यू है उसको तो हम यहाँ पे इनर कॉलम में लिखते हैं। सो ये आपके पास 85,000 आएगा, बट रिमेन एग्जेम्प्टेड। यूटिलिटी अलाउंस, अच्छा जी ये जो यूटिलिटी अलाउंस है ये आउटर कॉलम में जाएंगे, ये आपके लिए फुली टैक्सेबल होंगे। जो हमारे पास यूटिलिटी अलाउंस की अमाउंट यहाँ पे मेंशन की गई है वो है 55,000। अच्छा जी बेटा जी, एक्चुअल एक्सपेंस जो हमारे पास यहाँ पे स्पेशल ड्यूटी के हैं, उनमें से जो आपके पास जो डिफरेंस वाली अमाउंट है आपने उसको लिखना है। यहाँ पे आप 50,000 लिखें, इसमें से आप 40,000 को सब्ट्रैक्ट कर दें। जो आउटर कॉलम में जाएगा वो 10,000 जाएगा, वो आपके लिए पोर्शन बेटा जी टैक्सेबल होगा। यहाँ पे आप इनको मेंशन कर दीजिएगा कुछ इस तरह से कि जो आपके पास एक्चुअल एक्सपेंस हैं उनको हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया है, और जो डिफरेंस वाला पोर्शन है या जो सरप्लस वाला पोर्शन है उसको आपने यहाँ पे प्लेस करना है। अच्छा जी, स्पेशल अलाउंस के बाद हमारे पास डेप्रिसिएशन है, और एक डिडक्शन फ्रॉम सैलरी है जो कि एडवांस टैक्स की है, और हेल्थ इंश्योरेंस का पॉइंट हमने करना नहीं है। तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा जी डेप्रिसिएशन ऑन टीवी एंड रेफ्रिजरेटर। ये जो टीवी और रेफ्रिजरेटर है इसके ऊपर आपने डेप्रिसिएशन चार्ज की। बेटा जी डेप्रिसिएशन का रेट मेंशन है वो है 20%, और एसेट की वैल्यू भी मेंशन है वो है बेटा जी 1,80,000। तो आप 1,80,000 का 10% ले 20% ले लीजिएगा,
और उसको आप आउटर कॉलम में प्लेस कर दीजिएगा। मेरे पास इसका जो 20% कैलकुलेट होके आ रहा है उसको हम लोग यहाँ पे टैक्सेबल के तौर पर प्लेस कर देंगे। ये हमारे पास कैलकुलेट होके आ रहा है 36,000। इसको बेटा जी आउटर कॉलम में लिखना है यहाँ पे जी, ये 10,000 के नीचे लिख देते हैं। इस तरह से हमने जितने भी पॉइंट्स टैक्सेबल या एग्जेम्प्ट हो सकते थे उनको हमने प्लेस कर दिया। अब आप इसका टोटल कर लें, यहाँ पे आप टोटल इनकम लिख दें तो बेटा जी ये आपके पास वैल्यूज जो आउटर कॉलम में आई हैं राइट साइड पे 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 इन वैल्यूज को आपने प्लेस कर देना। ये हमारे पास टोटल 14 वैल्यू है। या आप इसका जरा टोटल कीजिएगा ताकि हम इसको प्लेस कर सकें। मेरे पास इसका जो टोटल होके आ रहा है वो 23,68,000 जो है वो कैलकुलेट होके आ रहा है। आपने क्या करना है, जब टोटल इनकम कैलकुलेट कर लें तो इसमें से चार तरह की डिडक्शन करनी है। उनमें से एक मौजूद है वो है ज़कात। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन में एक पॉइंट मौजूद है वो है ज़कात का। उसको बेटा जी आपने लेस कर देना है। एनुअल पेपर में हमारे पास मैक्सिमम 4 पॉइंट्स हैं जिसके बारे में एक अलग से लेक्चर हम स्पेंड करेंगे। देन हमारे पास यहाँ पे अमाउंट आ जाएगी टोटल टैक्सेबल इनकम। अच्छा जी, इसको आप डिडक्ट कर दें तो डिडक्शन के बाद हमारे पास जो इनकम है उसको आप प्लेस कर दें, वो है 20,88,000। तो ये हमारे पास अमाउंट आ जाएगी जिसको आप डबल लाइन कर दीजिएगा। इससे मुराद ये है कि ये मजीद किसी कैलकुलेशन का हिस्सा नहीं है। इसके बाद आपने बेटा जी टैक्स कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा जी कंप्यूटेशन, कि हम कैलकुलेशन करने लगे हैं ऑफ इनकम टैक्स पेएबल की। इससे पहले जो हमने कैलकुलेशन की है वो टोटल टैक्सेबल इनकम की। अब है कंप्यूटेशन ऑफ इनकम टैक्स पेएबल, कि हमारे पास इनकम टैक्स पेएबल कैसे कैलकुलेट होगा। हमने देखना है कि ये किस स्लैब में फॉल करता है। ये 20 लाख है, ये बेटा जी इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, ये 12 से ज्यादा है, 24 से कम है। तो 15,000 फिक्स है और उसके ऊपर जो अमाउंट है 12 लाख से जितनी ज्यादा है उसका आपने 12.5% करना है। इसको आप ऐसा करना, मार्कर से हेडिंग दे देना और यहाँ पे आपने लिख देना है इनकम टैक्स अप टू 12 लाख। बल्कि आप बेटा जी, हाँ जी, इस तरह से ही कर लीजिएगा, इनकम टैक्स अप टू 12 लाख, वो जो स्लैब है। बल्कि इसको ऐसा करते हैं कि इतना ही रहने देते हैं, बाकी का पोर्शन इसका इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कैलकुलेट करेंगे। आप ऐसा करें कि इसको जरा देख लें कि यहाँ तक कैलकुलेट क्या हुआ था, आप इसको एक दफा रिवाइज कर लें। ठीक है, लेक्चर लेंथी ना हो जाए इस वजह से। इंशाल्लाह बच्चों हाजिर होंगे हम नए लेक्चर में जिसमें हम इसका बाकी का पोर्शन और कुछ नेक्स्ट पोर्शन डिस्कस करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।